हेलो दोस्तों। आपका ट्रैवल इन फॉरेन ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुंबई नागपुर के बीच आने वाला बुलेट ट्रेन एक्सप्रेस की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह 10 जिलों से होकर गुजरेगा और लगभग 766 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर। इसकी रूपरेखा और डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। दोस्तों बता दें कि मुंबई से नागपुर के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे कहते हैं वो बनकर तैयार हो चुकी है और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन जिसे NHRCL कहते हैं ने यह रेलवे बोर्ड को भेज भी दिया है इसके प्रस्ताव के लिए। दोस्तों, ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर लगभग 766 किलोमीटर लंबा होगा। इसका निर्माण मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग के बराबर में किया जाएगा। दोस्तों, जिसे महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना रहा है। दोस्तों, बुलेट ट्रेन की ये लाइन वर्धा, खापरी, डिपो, पुलगांव, मालेगांव, जहांगीर, जालना और कारजालाड, मेहकर, शिरडी, नासिक, औरंगाबाद, इगतपुरी और शाहपुर से होकर गुजरेगी और यहाँ प्रस्ताव है स्टेशन के भी। दोस्तों, अधिकारियों के मुताबिक मुंबई नागपुर के ये डीपीआर फरवरी के मध्य में तैयार हो जाएगी और लगभग इसे रेलवे बोर्ड तक पहुंचा भी दिया गया है और इसके ऊपर काफ़ी तेज गति से चर्चा भी की जा रही है कि इसे जल्दी अमली जामा पहुंचाकर कैसे जमीन पर उतारा जाए। दोस्तों, ये बुलेट ट्रेन लगभग 10 जिलों से होकर गुजरेगी और इसके तैयार होने पर दोनों शहरों के बीच आने जाने में लगने वाला जो समय है काफ़ी घट जाएगा और अभी जहां मुंबई से नागपुर आने जाने में लगभग 12 घंटे लगते हैं, वही बुलेट ट्रेन से ये दूरी लगभग 3.5 से 4 घंटे में ये पूरी की जा सकेगी। दोस्तों, नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई नागपुर के अलावा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर भी काम कर रही है और इसे जल्द पूरा करने की भी सरकार की कवायद है। दोस्तों, देश की पहले बुलेट ट्रेन यहीं पर चलेगी और इसके अलावा महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई और पुणे के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की भी तैयारी कर रही है। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी पर काम शुरू हो चुका है और यह इंडियन रेलवे और महाराष्ट्र सरकार का एक संयुक्त उपक्रम माना जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इसके ऊपर चर्चा करते हुए यह बताया था कि यह लगभग 766 किलोमीटर लंबे मुंबई नागपुर कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी और इस बुलेट ट्रेन का किराया क्या होगा वैसे तो अभी तय नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ये ट्रेन की फर्स्ट AC क्लास किराया का लगभग 1.5 गुना तक हो सकता है और इस प्रोजेक्ट पर 1 लाख करोड़ का खर्च अनुमानित बताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जानकारी देते हुए यह भी बताया गया कि मुंबई नागपुर के अलावा देश में 6 और बुलेट ट्रेन प्रस्तावित हैं जो दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई हैदराबाद और चेन्नई बेंगलुरु मैसूर और वाराणसी हावड़ा में रेलवे बोर्ड ने मुंबई नागपुर के अलावा नई दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर भी काम करना शुरू कर दिया है और आशा है इसे भी जल्दी अमली जामा पहनाया जा सकेगा, क्योंकि ये जगह वाणिज्य के हिसाब से, बिजनेस के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम माने जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इनमें इस सुपरफास्ट ट्रेन का जो प्रस्ताव है समृद्धि हाईवे प्रोजेक्ट के साथ रखा गया है और इसके लिए हमारे लिए अच्छी बात यह है कि 70% का जो काम है इस जमीन अधिग्रहण में इसे पूरा भी कर लिया गया है और इस पर परिकल्पना भी चालू है और आम जनता को इसमें बहुत जल्दी लाभ पहुंचने जा रहा है, क्योंकि कम समय में एक जगह से दूसरी जगह लोग पहुंच पाएंगे और अपना काम करके वो शाम तक घर भी लौट सकते हैं, इसलिए अपने में खास माना जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों,
इसमें किसानों को अपनी ज़मीन भी देनी पड़ सकती है और ज़मीन अधिग्रहण एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर होने जा रही है, क्योंकि इस परियोजना को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि नागपुर से इगतपुरी तक ज़मीन जो भूमि अधिग्रहण है करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रेन समृद्धि हाईवे के पास चलेगी और इगतपुरी में मुंबई तक भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। और कई बार यह भी कहा जा रहा है कि इनमें जमीन की अधिग्रहण की जो प्रोसेस है उसे पूरा करने के लिए किसानों से भी बात की जाएगी। और कई जगह जमीन सरकार के पास है, तो कुछ जमीनें अधिग्रहण की जाएंगी और कुछ सरकार अपने से इस प्रोजेक्ट के लिए देने का काम करेगी। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी।